आदरणीय संचालन के जो गुप्ता जय गुप्ता जी, सभी यहाँ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ, सभी देवियाँ, सभी आत्मसूर सज्जनों और पुलवान नगर नजीबाबाद के सभी भाई बहनों, बड़े हर्ष और सौभाग्य का समय है। ये आध्यात्म विज्ञान सत्संग सतयुगी सत्संग है, सतयुग की स्थायी स्थापना के लिए है। जिस प्रकार सतयुग के मनुष्य परस्पर प्रेम, एकात्मता और परस्पर सुख शांति से रहते थे, तो सतयुग में जिस प्रकार सभी मनुष्य परस्पर प्रेम, परस्पर एकात्मता और सुख शांति से रहते थे, तो सतयुग में इसका आधार, इस सुख शांति में रहने का आधार यथार्थ धर्म ईश्वर की उपासना ही रहा है। सतयुग में ईश्वर और धर्म, सतयुगी ईश्वर, ये विश्व ही परमेश्वर है, ये सतयुगी ईश्वर है। और सतयुगी यथार्थ धर्म स्वयंभू स्वभाव है। तो इस विश्वरूप का स्वभाव, प्रकृति के 3 गुण रहते, इस विश्वरूप का स्वभाव प्रकृति के 3 गुण रहते, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये स्वभाव, ये विश्व ही परमेश्वर है, तो परमेश्वर का स्वभाव भी धर्म है। अब परमेश्वर का स्वभाव त्रिगुणात्मक रहता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये परमेश्वर के स्वभाव पराशक्ति के 3 गुण हैं। तो ये विश्व ही परमेश्वर है, ये सतयुग का ईश्वर है, और सतयुग का धर्म ये विश्वरूप परमात्मा का स्वभाव। अब विश्वरूप परमात्मा कहती कुछ नहीं बचा शेष, लेकिन इस विश्वरूप परमेश्वर के मानव को लिया है केवल, क्योंकि मनुष्य को ही धर्म ईश्वर की आवश्यकता और धर्म मानने की और धर्म करने की आवश्यकता रहती है। परंतु बाकी के जितने भी जीव हैं, जड़ चेतन जीव हैं, जिनमें सब प्रकृति के गुण स्वभाव से बंधे हुए हैं और वो अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं। केवल मनुष्य ही अपने मूल स्वभाव से हट जाता है। बाकी प्रकृति की सब चीजें जितनी भी हैं अपने मूल स्वभाव में बंधी हुई रहती है, अनमरा अपने स्वभाव में बंद करके कार्य करती है। केवल मनुष्य ही अपने स्वभाव को छोड़ देता है। तो हमारा स्वभाव मनुष्य मात्र का त्रिगुणात्मक रहता है। यही त्रिगुणात्मक स्वभाव ही ईश्वरी धर्म है। तो अपने स्वभाव से इस विश्वरूप की सेवा करना, इस परमेश्वर ही विश्वरूप है, तो इस विश्वरूप की सेवा अपने गुण स्वभाव से करना। तो अब एक गुण स्वभाव क्या रहता है? गुण स्वभाव में ये रहता है कि हम जिस कर्म को करते, जिस कर्म से हमारी जीविका चलती, वही हमारा इष्ट देव है। वो कर्म, जिस कर्म से हमारी जीविका चलती है। कर्म के 4 ही प्रकार रहते हैं, शिक्षा, रक्षा, व्यापार, श्रम। इन 4 में से हम जो भी उद्यम करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, इन 4 में से, तो इन 4 में से जो भी हम व्यवसाय करते, वह व्यवसाय, वह कर्म ही हमारा इष्ट देव रहता है। तो ये विश्व ही परमात्मा है, तो हम परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, विश्व परमात्मा का। हम शिक्षक हैं, तो विद्यार्थी के भेष में परमात्मा आया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो हम वो शिक्षा देते हैं। हाँ बोलिए। हम रुक के बोलना, थोड़ा सा सत्संग में बैठे। शिक्षा विभाग रहता है, शिक्षा एक व्यवसाय है। शिक्षा में लगे हुए जितने शिक्षक हैं
उनके अंतःकरण में ये निश्चय रहता है कि विश्व ही परमात्मा है। तो विद्यार्थी के वेश में परमात्मा आया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और शिक्षा करने वाला, शिक्षा देने वाला सेवक है। और ये विद्यार्थी है, ईश्वर है विद्यार्थी। ये विद्यार्थी ईश्वर है, परमेश्वर है। हमें इनकी सेवा करना है शिक्षा देने के रूप में। तो हम उन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण कार्य करते हैं। इस तरह से ये हमारा जो व्यवसाय रहता है, जो उद्यम रहता है, जिसको हम करके अपनी जीविका चलाते हैं, वही हमारा निज कर्म है, वही हमारा निज कर्म है। अब उसको परमात्म भाव से करना। अब दो बातें रहेंगी। परमात्म भाव से जब हम करेंगे, ये विश्व ही परमात्मा है, ये हमारा निश्चय रहेगा, तो दो चीजें ना रहेंगी, हमें फलासा भाव ना रहेगा। हम ये शिक्षण कार्य करेंगे तो हमें ये नहीं रहेगा कि कोई देखे कि बहुत अच्छा पढ़ाते, ये फलासा भाव नहीं रहेगा। या शासन से हमें कोई प्रमोशन प्राप्त हो जाएगा, प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ये फलासा भाव नहीं रहता। हम अपने स्वकर्म को कर्तव्य कर्म समझ के करते हैं। तो इस तरह से जब हमारा स्वभाव रहता है, हम इस प्रकार की सोच रखते उस समय, इस तरह से हमारा व्यवहार होता है। तो दूसरी बात क्या रहती है कि हमारा निर्मल अंतःकरण रहता है कि हम जब कार्य करते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। तो हमारा अंतःकरण निर्मल रहता है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, वो प्रसन्नता रहती। तो हम कर्म में कुशलता लाते, तो कर्म में कुशलता लाके उस कार्य को हम करते हैं। तो इस तरह सभी चारों वर्ग के लोग, शिक्षा, रक्षा, व्यापार, श्रम, ये चार वर्ग रहते हैं, सेवा के चार अंग रहते हैं। तो सतयुग के मनुष्य इस तरह का जीवन जीते, सतयुग के मनुष्यों का कि ये विश्व ही परमेश्वर है, और अपने गुण स्वभाव के द्वारा विश्व की सेवा करना, फलासा भाव को छोड़ करके निर्मल अंतःकरण से। ये तो इस तरह से ये सतयुगी धर्म का स्वरूप है। ये बहुत लंबे कालांतर से विस्मृति हो गई है इस कर्म में, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा को भूले लंबा काल गुजर गया है। लंबा काल से तात्पर्य है त्रेता से इसकी विस्मृति होना शुरू हुई, द्वापर और कलयुग में पूर्ण विस्मृति हो गई। वहां त्रेता में कुछ रही, द्वापर में कुछ रही, पर कलयुग में पूर्ण विस्मृति हो गई। हमारे केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओमकारेश्वर विद्यापीठ के प्रथम संचालक लिखते हैं कि जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्व रूप सत भूल। ये विश्व रूप, यही सत्य है जो दिख रहा है। ये विश्व रूप, ये आदि अंत मध्य है, विस्तार में फैला हुआ हमारे आपके साथ सब जो दिख रहा है, यही विश्व है, यही विश्व परमात्मा। तो ये विश्व परमात्मा को हम भूल चुके। अब आप आज अगर किसी से कहो कि ये विश्व ही परमात्मा है, तो उनको मोह उत्पन्न होता है, उनको एक आश्चर्य सा मालूम पड़ता है कि ये विश्व परमात्मा। आज किसी भी संप्रदाय में जितने भी आज मतपंथ संप्रदाय हैं, उनके सामने भी ये जब चाहे हिंदू संस्कृति के लोग, इस्लाम संस्कृति के लोग, चाहे ईसाई संस्कृति, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, किसी भी संस्कृति के लोग, और इस सबके सामने जब ये बात कही जाती कि विश्व ही परमात्मा, तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो हमारे महापुरुष वो कहते कि जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्व रूप सतभूल डोले व्यष्टि में। अब डोले व्यष्टि का तात्पर्य क्या है? एक पिंड में परमात्मा मानते हैं, एक पिंड में परमात्मा, इस और वो पिंड इसी विश्व रूप का है, और एक पिंड में परमात्मा मानते हैं।
डोले व्यष्टि में एक पिंड में डोल रहे हैं, यानी वहीं आस्था रखते, वहीं श्रद्धा रखते और उसी पिंड की सेवा करते और उनसे उस पिंड के उस सेवा शुश्रूषा से दुआ कृपा आशीर्वाद मांगते हैं और याचना करते हैं और इसमें इस तरह आसक्त रहते हैं कि यही है सब कुछ, ये पिंड, इस विश्वरूप का ही वो पिंड है, यही है सब कुछ। और इन्हीं की अब विश्वरूप की सेवा आचरण के द्वारा होती थी सतयुग में, वो आचरण के द्वारा छोड़ करके इस विश्व की बेशकीमती सामग्री से उस इष्ट देवों की डोले व्यष्टि की जो हम सेवा शुश्रूषा करते हैं, और दूसरी बात क्या सोच लेते हैं, इन्हीं की इस सेवा शुश्रूषा से ही दुआ कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन संकटों से बच जाता है, सब प्रकार के कष्टों से बच जाता है, सब प्रकार के दुखों से बच जाता है। ये सोच आ गई इस सत विश्वरूप को भूलने के पश्चात। तो ये जब आ गई तो डोले व्यष्टि में आसुरता तब छाई। आसुरता क्यों छा गई कि जब पिंड में परमात्मा हमने मान लिया और उनकी सेवा शुश्रूषा उपासना और भक्ति से ही सब प्रकार का सुख हमें मिलने वाला है, तो अब हम कुछ भी करें इस विश्व के साथ, ये तो विश्व है, जगत है, मिथ्या है, जो भी है, तो हमारी श्रद्धा तो उस पिंड में है परमात्मा की, तो हम अब इस विश्व के साथ आसक्त हो जाते हैं। हमारे मन में जो कुछ भी अच्छा लगता हम वो करते रहते हैं इस विश्व के साथ, नैतिक अनैतिक व्यवहार करने लगते, आसुरी वृत्ति का व्यवहार करने लगते, और उस आसुरी वृत्ति के व्यवहार के फल से बचने के लिए वही याचना के लिए पहुंचते कि हे प्रभु मैं मूर्ख खलकामी मेरे पाप आरो देवा, और सब रक्षा करना, और आप हम आपकी ये उपासना करेंगे, ये व्रत उपवास करेंगे, ये पूजा पाठ करेंगे, आपके नाम करें, हमारे सब पाप माफ कर देंगे, और हम पाप करने में पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। और हमें भी लगता है कि हमारे सब पाप यही पिंड में परमात्मा यही है, हमारे सब पाप काट देंगे और हम तो हम पाप को बंद नहीं करते, पाप में फंसे हुए रह जाते हैं और पाप करते रहते। आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राहि त्राहि जन बोले, ये मनुष्य त्राहि त्राहि जन बोले, तब प्रगटे कली में, तब इस कलिकाल में नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानव चैतन्य जी का प्रादुर्भाव, तब प्रगटे कली लेकर आश्रय धीका प्रभु तुम अवतारे, दिव्य दृष्टि का फूंका शंख निनाद करे, फटे अविद्या बादल द्वैत न ढूंढ मिले, और विश्वरूप प्रगटायो आप ही आप भरे। तो नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानव चैतन्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने वही सतयुगी नैतिक आचरण और वही सतयुगी सिद्धांत जो दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं, जिससे विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान होती है, तो विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कराने वाला जो सनातन धर्म का सनातन सिद्धांत है, जिसके जानने से धर्म का यथार्थ पालन होता। अब यथार्थ पालन क्या है धर्म का? ये नैतिक गुणों का व्यवहार, परमात्मक व्यवहार को कहते यथार्थ धर्म का पालन। ये भगवत गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। भगवान श्री कृष्ण जी को कौन सी भक्ति अभिमत है, उसमें संकेत देख लीजिए थोड़ा सा। भगवत गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को कौन सी भक्ति अभिमत है, उस सभी अवतारों को कौन सी भक्ति अभिमत है? भक्ति के दो प्रकार हो गए। अब एक नैतिक आचरण के व्यवहार की भक्ति और एक पूजा पाठ की भक्ति, पिंड में पूजा पाठ की भक्ति। तो अब अनेक प्रकार के क्रियात्मक कर्म रूपी भक्ति और एक नैतिक आचरण रूपी भक्ति, भक्ति के दो वे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस पिंड में परमात्मा की जो पूजा विविध प्रकार की सामग्री से करने के संदर्भ में क्या कहा?
बात नहीं करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस पिंड में परमात्मा के संदर्भ में क्या कहा और इस संदर्भ में जो नैतिक आचरण का व्यवहार है वो यथार्थ इसके संदर्भ में कृष्ण जी ने क्या। तो पहले नैतिक आचरण के संदर्भ में क्या कहा भगवान ने। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। भक्ति योग के अंतिम 20 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अत्युग्न प्रिया। अनन्य भक्त जो मेरा जो अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से ये कहा हुआ। अब श्रद्धा से ये कहा हुआ यानी क्या, तो ऊपर के श्लोकों में वो कहे आए थे 13 से 19 श्लोकों में नैतिक आचरण के व्यवहार के संदर्भ में कहे आए थे। जैसे 13वें श्लोक में क्या कहा, यहां से शुरू करते हैं, यानी वो भक्ति का स्वरूप लिखे आए थे कि जो मनुष्य इस तरह का आचरण करेगा वो मेरा भक्त है, वो मेरी भक्ति करने वाला यथार्थ भक्त है और वो यथार्थ भक्ति कर रहा। क्या कहे आए थे 13वें श्लोक से 19 श्लोक तक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोचा निर्ममो निरंकार समदुःख सुखक्षमी। ये आद्वेषी मित्र भूतों का, ये प्राणी मात्र से आद्वेष यानी किसी प्रकार का घृणा भेद ये ना करना, प्राणी मात्र से, मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र से, क्योंकि सब ये परमात्मा स्वरूप है, ये सब परमात्मा स्वरूप है। ये पूर्व के अध्यायों में वो कह आए थे। 6वें अध्याय में क्या कह रहे आए थे कि 29 नंबर के श्लोक में क्या कह आए थे कि ये विश्व ही विश्व परमात्मा है और इस विश्व परमात्मा की सेवा करना ही भक्ति है। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगित्वात्मा सर्वत्र संदर्शिना, ये कहे आए थे। अब इसका क्या तात्पर्य निकला कि आत्मा को सब भूतों में और भूतों को सब आत्मा में लगे। तो इसका क्या तात्पर्य निकला कि ये सब आत्म रूप है, इसलिए किसी से द्वेष ना करना। ये उस 13वें श्लोक के 12वें अध्याय के आद्वेषी मित्रवत व्यवहार करना, मित्र और क्षमी सागर प्रेम का, और निर्मोही निरंकारी, निर्मोही और निरंकारी समान सुख दुख में। ये आगे 19 श्लोक तक जो लक्षण लिखे हैं नैतिक गुणों के, इस तरह का आचरण करने वाला मनुष्य ही मेरा भक्त है। तो अब बात 20वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से ये कहा हुआ, यानी 13 से 19 श्लोक में जो लक्षण लिखे हैं भगवत गीता, ये पढ़ना चाहिए। भगवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए कि भगवान का कहना क्या है, क्या चाहते हैं भगवान, कैसी भक्ति चाहते हैं, किस भक्ति से वो प्रसन्न रहते हैं और किस मार्ग से हमको ले जाना चाहते हैं, हमारी अचल सुख शांति के लिए उनकी शिक्षाएं क्या है भगवान की। ये समझना, ये पढ़ना, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो भगवान तो श्रद्धा से यथार्थ धर्म पाले, वो भक्त अत्यंत प्रिय। अत्यंत शब्द का मतलब कि अति धन अंत, अब इससे श्रेष्ठ कोई होता नहीं। अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से कहा हुआ यथार्थ धर्म पाले, ये है यथार्थ धर्म। यथार्थ धर्म का पालन क्या, नैतिक गुणों का व्यवहार, किससे, प्राणी मात्र से। ये क्या है प्राणी मात्र, ये परमेश्वर है प्राणी मात्र, ये विष्णु परमात्मा है प्राणी मात्र के रूप में। इस विष्णु परमात्मा से जड़ वस्तु हो चाहे चेतन हो, इस विष्णु परमात्मा से नैतिक
आचरण का व्यवहार करना, वो मेरा यथार्थ धर्म का पालन करने वाला, और वो मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। अब दूसरी तरफ जब पिंड में हम परमात्मा मानते हैं, और पिंड में परमात्मा की पूजा इस विश्व की बेशकीमती सामग्रियों से हम उस पिंड में परमात्मा को मान करके पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, यही भक्ति कहलाती है। उनका वाचिक कल केवल वाणी से नाम जाप करते हैं, वाणी से केवल, जबकि मन वाणी शरीर से जाप सुमरण भजन किया जाता है, लेकिन एक देशी है, केवल वाचिक कर्म करते हुए हम भक्ति करते हैं और विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं एक पिंड में, इस विश्व के एक पिंड। इस उपासना के संदर्भ में कृष्ण जी ने क्या कहा, अब ये भी देख लीजिए। 9वें अध्याय के भगवत गीता के 9वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक, विश्व ये 23 नंबर के श्लोक में, ये अपि अन्य देवता भक्ता जनते श्रद्धान्विता है ते अपि मामेव कौनते ये जनती अविधि पूर्वकम। भगवान कहते श्रद्धा से अन्य देवों की करे भक्त उपासना। ये संसार के लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक देवों की उपासना करते हैं। हमने कोई देव को इष्ट मान लिया और उस देव की उपासना करते हैं। उपासना का तरीका क्या क्या होता है, इस विश्व की बेशकीमती सामग्री उपासना के संदर्भ में 7वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में उन्होंने बता दिया। ज्ञानात् प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियमास्ता प्रकृता नीता सोया। अनेक कामना वाले लोग अपने स्वभाव कामनाएं फलासा भाव को लेकर के हम जो भी व्रत उपवास पूजा पाठ जो भी करते हैं उसमें हमारा फलासा भाव रहता है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमें हमारे पाप माफ कर देना और हमारे संकटों से हमें निवारण कर देना और हमारा अमुक काम बना देना। ये हमारी मांग रहती है, फलासा भाव को लेकर के ही हम पूजा करते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारे नौकरी में लग जाए, हमें धन दौलत मिल जाए, हमें संपत्ति ऐश्वर्य मिल जाए और हमारे सब पाप कट जाएं और हमें परलोक में सुख शांति मिले। इस फलासा भाव को लेकर और नीचे की लाइन में फिर लिखा है तम तम नियमास्ता प्रकृत्या नीता सोया, कि जो जो प्रचलित नियम पूजा करने के जिन जिन सामग्रियों से पूजा की जाती पिंड में परमात्मा की, उन्होंने नियमों को लेकर के उन वस्तुओं को द्वारा एक पिंड में परमात्मा की है न किसी, हमने इस विश्व का एक पिंड निकाला, मिट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, किसी चीज का एक इस विश्व का एक पिंड निकाला और उसमें नाक कान आकृति बना दी और नामकरण कर दिया अमुक देव अमुक देव अमुक देव। और उनका नामकरण जो हमने किया वो हमारे देव थे ही, पूर्व के मानव देहधारी महापुरुष थे। वो मानव देहधारी महापुरुष थे, अवतारी महापुरुषों से लेकर के बड़े बड़े तत्वदर्शी, वो ही हमारे देव हैं और आज भी रहते, उस समय भी रहते थे। देवों के लक्षण बताए। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं इस उपासना के संदर्भ में, उसी 9वें अध्याय के 23 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं, श्रद्धा से अन्य देवों की करें भक्त उपासना तो वे मुझे ही पूजे पार्थ है, शास्त्र छोड़ के, क्योंकि वो पिंड भी तो मैं ही हूं, मैं तो विश्वरूप हूं, मैं तो विश्वरूप हूं। जब ये 7वें अध्याय में कहे आए थे कि मत्ता पत्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणो, ये भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में जब ये कह दिया भगवान ने कि विश्व में सब मैं ही हूं, दूसरा कुछ नहीं, जैसे सूत में मणि सूत के, तो ये तो विश्व ही आगे कहे आए थे बहु नाम जन्म न मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव है सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ये विश्व ही वासुदेव है, मैं कृष्ण अकेला वासुदेव नहीं हूं एक पिंड में, ये विश्व ही वासुदेव है। ऐसा जो जान करके विश्व रूपी वासुदेव की जो सेवा करता है वो महात्मा है, पर ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है।
तो ज्ञानी अनेक जन्म के यत्न से मुझको भजे, वासुदेव विश्व ही है। ये कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझको इस विश्व के रूप में जो बचता, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ये कृष्ण जी क्या कह रहे हैं उस 9वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में कि ते अपि माम एव कौन्ते, वो पिंड में ही हूं। जिस पिंड में आकृति देके और देव की आकृति दे दी, वो पिंड में ही हूं, क्योंकि मेरे ही विश्वरूप का हिस्सा है, अंश है। तो ते अपि माम एव कौन्ते, वह मैं ही हूं, परंतु वो आविधि पूर्वक है। तो ये आविधि पूर्वक उपासना, आविधि पूर्वक उपासना और विधि पूर्वक उपासना, तो ये उपासना के दो प्रकार हैं, विधि पूर्वक उपासना और आविधि पूर्वक उपासना। ये आविधि पूर्वक, अब नैतिक गुणों के व्यवहार को वैदिक विधि पूर्वक उपासना कहा गया। विधि पूर्वक, इसका आधार क्या? ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इस विश्वरूप परमात्मा का अपने गुण स्वभाव के द्वारा परमात्मा व्यवहार करना, जो 6वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक में कृष्ण जी ने कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। जो मुझे विश्व में देखे, मेरे को विश्व में रखे, तो वो मेरी दृष्टि में है और मैं उसकी दृष्टि में हूं। तो किस प्रकार के भक्त से वो रुचि रख रहे हैं? जो विश्वरूप की उपासना करता है। कैसे? विश्वरूप परमात्मा की उपासना गुण स्वभाव के द्वारा, नैतिक आचरण के द्वारा। नैतिक आचरण कहते हैं कि निर्मल व्यवहार, खलासा भाव को छोड़ करके निर्मल अंतःकरण से मन बुद्धि चित्त को निर्मल रखते हुए ये उपासना। तो ये सतयुगी उपासना का स्वरूप है। सतयुगी उपासना जब करते हैं तब किसी प्रकार का, अब थोड़ा रामचरितमानस में आते हैं। रामचरितमानस में क्या कहा गया? भगवान श्री राम आए, उन्होंने सतयुग स्थापित कर दिया, क्योंकि जब अवतार आते तो सतयुग ही खड़ा करते। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्ष भय गए सब शोका। तो बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ये विषमता मानवीय द्वैत मूलक दुर्व्यवहार ही मानवीय विषमता कहलाती। तो इस विषमता को दूर कर दिया। मनुष्य के जिस व्यवहार से मानव समाज में अव्यवस्था और अशांति, हिंसा आदि फैलती है, उसे विष कहते हैं। विशद जनकत्वात् विषम। ये विष यानी हमारे द्वारा किया गया दुष्कर्म का व्यवहार। तो मानवीय दुष्कर्म के व्यवहार को विषमता कहते हैं, भेद मूलक व्यवहार को विषमता कहते हैं। तो ये विषमता को दूर करने के लिए अवतार आते हैं और सम की स्थापना करते हैं। तो परस्पर प्रेम और एकात्मता की स्थापना। तो सस्य संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता भाई सतयुग की करनी। अब सतयुग की करनी क्या करते थे सतयुग के लोग? सब नर करें परस्पर प्रीति, चलाही स्वधर्म। अब स्वधर्म यानी अपने गुण स्वभाव, चलाही स्वधर्म निरत श्रुति रीति। अब श्रुति यानी वेद की रीति से चलते थे। तो वेद आज्ञा क्या है? वेद आज्ञा क्या है कि हे मनुष्यों, परस्पर प्रेम से व्यवहार करो। जिस प्रकार पूर्व के सज्जन मनुष्य परस्पर प्रेम और एकात्मता से मिलकर के चलते थे, उसी प्रकार से प्रेम तुम भी करो। ये बात है। तो सबके प्रिय सबके हितकारी। अब सबके प्रिय सबके हितकारी ये व्यवहार होता था मनुष्य का। सबके प्रिय सबके हित का, सुख दुख सरस प्रशंसा, जननी समझानो परनारी, धन पराओ विस्ते सवारी। ये आचरण मनुष्य का होता था। तो अल्प मृत्यु नहीं कब नहु पीड़ा। मनुष्य की उम्र कलयुग के लगभग 100 साल आ ही गई। भले 125 साल कोई जी जाए, 90 साल तक या 95 या 100 तक लगभग। तो पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी सतयुग में। अब पिता के सामने पुत्र की मृत्यु क्यों नहीं होती थी?
तो वो शोक कभी आ नहीं सकता था। ये वर्णाश्रम में निज निज धर्म अपने अपने स्वधर्म के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम से अपने अपने गुण स्वभाव से युक्त होकर के वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख। नहीं भाई शोक न रो, क्योंकि पिता के सामने कोई शोक नहीं। अल्प मृत्यु नहीं कभी नहीं पीड़ा, नहीं कोई दुखी न दर्द नहीं ना। क्यों कि सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। और इस तरह का आचरण, तो ये नैतिक आचरण में संलग्न करने के लिए मानव मात्र को नैतिक व्यवहार के फल का जो अचल सुख शांति में परिणाम आता है, उस अचल सुख शांति को प्राप्त कराने के लिए मानव मात्र को कि वही सतयुगी उपासना पद्धति जिससे स्थायी सुख शांति की प्राप्ति होती है, उसमें स्थापित करने के लिए नवम बुद्धि अवतार नारायण भगवान श्री मानंद चैतन्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब इस नैतिक गुणों में स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए सनातन आधार रहा है। सनातन आधार दिव्य दृष्टि को कहते। दिव्य दृष्टि का अनुभव मनुष्य को होना, तो दिव्य दृष्टि का आविष्कार करते हैं अवतार। दिव्य दृष्टि से पिंड ब्रह्मांड के एकात्मता का दर्शन युक्त लक्ष्य बोध कराते हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है, कैसे ये लक्ष्य बोध कराते हैं। और मनुष्य मात्र को स्थायी सुख शांति में लगा देते हैं। मनुष्य मात्र स्थायी सुख शांति कैसे प्राप्त करता है? इस विश्व की सेवा करके। आज जो चल रहा है वर्तमान समय में, अब आज मनुष्य के पास मनुष्यता नहीं है। मनुष्य के पास सब समृद्धि तो है, भौतिक समृद्धि सब पर्याप्त है, पर नैतिक समृद्धि नहीं है। नैतिक पतन की ओर हम अभी अग्रसर हैं। सब हमारा नैतिक पतन की ओर हम जा रहे हैं। नैतिक पतन से तात्पर्य है कि आज हमारे व्यवहार में हम ठीक नहीं है। हमारे द्वारा दुष्कर्म हो रहा है। वो दुष्कर्म का व्यवहार ही हमारे लिए अशांति का कारण बना हुआ है। और हम उपासना करते रहते हैं और दुर्गा कृपा आशीर्वाद चाहते रहते हैं, परंतु उस दुर्गा कृपा आशीर्वाद को देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ये भी बात लिख दी गई है 5वें अध्याय में भगवत गीता में 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया संदर्भ में, इन्हें दुर्गा कृपा आशीर्वाद के संदर्भ में कह दिया भगवान ने कि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ईश्वर लोगों के कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, यानी ईश्वर को किसी के कर्म से कुछ लेना देना नहीं, यानी ईश्वर नहीं करवाता है मनुष्य से कर्म। ईश्वर तो साक्षीवत रहता है। ईश्वर लोगों के कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, देवे न फल का लाभ स्वभाव गुणे कर अपने स्वभाव से युक्त होकर के लोग व्यवहार करते हैं। न दत्ते कछचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने न वृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जंतुआ। कि प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को, यानी ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप, छिपा अज्ञान से ज्ञान इससे जीव है बसे। तो ये हमारी अज्ञान अवस्था के कारण, हम अज्ञान अवस्था क्या कहलाती है मनुष्य की? अपने निज मूल स्वरूप को न जानना ही अज्ञान अवस्था कहलाती है। ये तो इस अज्ञान अवस्था से युक्त होकर के हम दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म का फल दुख रूप भोगते रहते हैं। अब सामूहिक रूप से यानी सामष्टिक दृष्टि से विचार करके देख लीजिए, सार्वजनिक दृष्टि से विचार करके देख लीजिए, निरीक्षण करिए समाज का निरीक्षण करिए थोड़ा सा। समाज की ओर देखिए कि समाज कितनी दुखी है, दुख का क्या कारण है। चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो किसी देश का व्यक्ति क्यों ना हो, इस पृथ्वी मात्र का मानव मात्र निरीक्षण करके देखिए कितना दुखी है। जब सारे मनुष्य धर्म में आरूढ़ हैं और धर्म का पालन कर रहे हैं और सारे मनुष्य दुख भोगने के लिए, अपार दुख और कष्ट भोगने के लिए बाध्य हैं,
क्या मतलब निकल रहा है इसका? जब शास्त्र में तो ये लिखा है कि सुखी मीन सब एक रस जिमी अगाध जल माय, जथा धर्म सीलन के दिन सुख संजुत जाए। जैसे गहरे जल में मछली सुखी रहती, उसी प्रकार धर्मशील मनुष्य के सब दिन सुख पूर्वक कटते। तो सारा संसार सब जब धर्मशील ही है, अपने अपने जो जिसकी जिस तरह से नियमावली है, अपने अपने धर्म का सब अनुसरण ही कर रहे, तो सभी मनुष्य दुखी क्यों? तो ये धर्म तब मतलब निश्चित है कि धर्म में गिनानी जरूर, यही है धर्म गिनानी, कि धर्म करते हुए मनुष्य के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हुए दुख भोगना, यही है धर्म गिनानी। क्योंकि हम यथार्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे। ये बात बहुत गंभीर है, इस बात को हमें सोचना है कि हमारे धर्म का पालन करने से भी हम दुखी क्यों हैं? जबकि लिखा तो यह है, सुखी मीन जे नीर अगाधा जिन हरि शरण न एक बाधा। तो हम तो हरि की शरण में है ही, प्रतिदिन नित्य हमारी श्रद्धा है ईश्वर में, और हम पूजा अर्चना जो भी बनती करते हैं, तो हम तो हरि की शरण में। पर दुख क्यों भोग रहे जब हरि की शरण? वो तो लिखा है कि एक बाधा नहीं आई, और बाधाएं तो 24 घंटे आ रही, बिल्कुल कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बाधा आती। तो जब हम निरीक्षण करते हैं, तो अब दूसरी बात, एक बात और सोच लें कि मानव देह में मानव देहधारी व्यक्ति, इसकी पहचान क्या है, कैसे होती? मानवीय नैतिक गुणों के द्वारा मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है, अच्छा मनुष्य कहा जाता है। उसको अनेक प्रकार की संज्ञाएं लगती हैं, साधु है, महात्मा है, सज्जन है, सदाचारी है, परोपकारी है, अच्छे व्यक्ति। ये शब्द, ये संज्ञा काय पर से? कोई मानवीय नैतिक गुणों के व्यवहार पर से। और जब मनुष्य दूसरी तरफ जब दुष्कर्म में संलग्न रहता है, भेद बुद्धि का व्यवहार करता है, तो मनुष्य से विश्वास हट जाता है पहले तो, कि क्या कर सकता है, क्या घात लगा दे, क्या दुख पहुंचा दे, किस समय क्या कर दे। तो आज ये अवस्था मनुष्य के सामने की मनुष्य का भरोसा खत्म हो गया। कौन सा मनुष्य किसके साथ क्या करे, तू ये कहा नहीं जाए। अब मनुष्य की पहचान कैसे होती है? गुणों से होती है। इस संदर्भ में जैसे स्वर्ण धातु की पहचान 4 प्रकार से होती। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षिते निगर्षण छेदन ताप तारणी, तो तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षिते ज्ञानेन शीलेन गुणेन धर्मणा। जिस प्रकार से स्वर्ण धातु की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। निगर्षण यानी ऐसा घिसकर, जौहरी पहचानता है तो वो घिसता है ऐसा स्वर्ण को, असली है कि नकली है, घिसकर। निगर्षण छेदन, छेद करके, कि ऊपर पानी सोने का चढ़ा है, अंदर गिरट तो नहीं है, वो और कोई धातु तो नहीं है, छेद कर रहा है, निगर्षण छेद। ताप यानी तपाता है, तपा करके, तार नहीं है, कूट करके। तो इस तरह से जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती, उसी प्रकार मनुष्य की परीक्षा भी उसके ज्ञान, शील, गुण और धर्म से होती। तो मनुष्य की कीमत तो उनके गुणों से होती। तो ये मानवीय नैतिक गुणों को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए कि हम जिस भरोसे में आ जाए, हम जो दुआ कृपा आशीर्वाद चाहे कि जो हमारी भावना है आज धर्म के, तो अब ये बात आएगी तो क्या ये सब मिथ्या है? हम लंबे कालांतर से जो चीज प्रचलन में रहती है, हम उसी को सत्य मान के करते रहते हैं, पर शास्त्र की दृष्टि से मिथ्या है। अवतारी महापुरुषों ने उसको मिथ्या कहा। तो यथार्थ यह है कि मानवीय नैतिक गुणों का व्यवहार और इस तरह के व्यवहार करने से ही मानवता में स्थायी सुख शांति और परस्पर प्रेम, ये तो इसी लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर इस मानवीय नैतिक गुणों का विकास करने के लिए, मानवीय नैतिकता स्थापित करने के लिए ये केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओमकारेश्वर विद्यापीठ कार्य कर रही है। 100 साल हो गए। 1909 में
9 से लेकर के अभी 25 चल रहा है। हमने 2009 में अभी शताब्दी समारोह मनाया। 1909 में भगवान श्री मानव चैतन्य जी ने अमरकंटक की कपिल गुफा में दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया। दिव्य दृष्टि 3 माह रहे, वो 96 दिन वहां 3 माह कपिल गुफा में रह करके ये दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया कि पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता के रूप में ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा जनाने वाला अनुभव, जिस अनुभव के विषय में हम शब्दों में जानते थे। शब्दों में पहले क्या जानते थे कि अध्यात्म विद्या होती है, ब्रह्म विद्या होती है, दिव्य दृष्टि होती है। तो इस संदर्भ में हम पहले जानते थे, शास्त्रों में लिखे हैं ये शब्द। तो भगवत गीता में भी लिखा है कि दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिम योग में श्रम, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। रामायण में भी लिखा है श्री गुरु पदनक मनगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। साथ वेदों में भी लिखा है नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को दिव्य दृष्टि दी। न शब्द गोचरम यस योगी ध्येयम परम पदम यतो यच्च स्वयं विश्वम सा विष्णु परमेश्वर। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्यं चक्षुषा सिंहम पश्यत देव भागवम। यानी नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पुण्यवान पुत्र प्रहलाद को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उसको कण कण में परमात्मा दिखने लगा। तो उसका पिता हिरण्यकश्यप को कहता था कि मुझे विष्णु के मैं हूं परमात्मा। तो एक पिंड में कोई व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्व का एक अंश में समायोजन नहीं हो सकता। और ये पिंड ना भी रहे तो इस विश्वरूप का कुछ नहीं बिगड़ता। तो इस तरह से ये बात वो कहते थे कि पिताजी एक व्यक्ति परमात्मा कभी नहीं हो सकता, ये विश्व ही परमेश्वर है। तो वो नाराज होकर अनेक प्रकार की प्रताड़ना देते रहे। बाद में समायोजन हुआ, उनकी बुद्धि में सात्विकता आई और वो भी समझने के लिए तैयार हो कि ठीक। तो ये सभी अवतारी महापुरुष दिव्य दृष्टि का आविष्कार करते हैं केवल नैतिक गुणों का स्थापन करने के लिए, और नैतिक गुणों का व्यवहार ही यथार्थ भक्ति कहलाते और उसी से स्थायी सुख शांति मिलती। तो मानव मात्र के लिए केवल अब दिव्य दृष्टि का अनुभव, ये दिव्य दृष्टि क्या है। आज दिव्य दृष्टि के संदर्भ में मानव समाज में अनेक प्रकार की भ्रांति है। हम दिव्य दृष्टि के संबंध में आप सब भी बैठे हैं। अभी हम अगर आपसे प्रश्न करें कि आप दिव्य दृष्टि के संदर्भ में क्या अनुभव रखते हैं, तो आपने महाभारत सीरियल जरूर देखा होगा। और महाभारत सीरियल में जब देखा होगा कि संजय कमरे में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहे कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल, युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे धृतराष्ट्र को, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि थी। तो दिव्य दृष्टि का मतलब आज दुनिया के लोग क्या समझ रहे हैं कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। दिव्य दृष्टि का अनुभव हो जाने से मनुष्य को ये सब आईना की तरह प्रत्यक्ष दिखता है। बिल्कुल गलत है ये बात। दिव्य दृष्टि इसको नहीं कहते। दिव्य दृष्टि तो विष्णु परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने वाली योग युक्ति है। अब दिव्य दृष्टि की परिभाषा क्या है। मुंडक उपनिषद के पहले मुंडक में अथर्ववेद के अंतर्गत मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद के पहले मुंडक में लिखा है कि ये सर्व विद्या, सब विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है ब्रह्म विद्या। उसको परिभाषित किया कि जिस विद्या के द्वारा परमेश्वर के दो भाव क्षर अक्षर, इन दोनों भावों का पूर्णतः बोध कराया जाता है, उसे अध्यात्म विद्या कहते हैं, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये लिखा है उसमें। तो ये बात समझना कि दिव्य दृष्टि कोई मेज में नहीं, कोई चमत्कार नहीं। दिव्य दृष्टि युगों युगों में 10 अवतार इस धराधाम पर आते रहे, मानवता को स्थायी सुख शांति में ले जाने के लिए दिव्य दृष्टि का आविष्कार करते रहे। दिव्य दृष्टि पिंड ब्रह्मांड की जीव ब्रह्म की अखंड एकात्मता जो स्वयं सत्य है, इसका अनुभव युक्त लक्ष्य बोध कराते रहे दिव्य दृष्टि से, जिससे
मनुष्य अपने निज मूल स्वरूप विश्वरूप की सेवा में रत हो जाता था और स्थायी सुख शांति को प्राप्त हो जाता था। इसके लिए तो अवतार मानव मात्र प्राणी मात्र के स्थायी सुख शांति के लिए ही आते हैं और वो ये धर्म की स्थापना करते हैं। अब आज भगवत गीता के 2 श्लोकों को थोड़ा सा देखिए जो आज अनर्थ इस संदर्भ में कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने आने का कारण बताया। 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं 4थे अध्याय, अजो अपि सन आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवामि आत्माया। जन्मनाश बिना मैं हूँ भूतों का सब देव मैं विश्व ही वासुदेव हूँ। मेरा पिंड शरीर में आप जो देख रहे हैं कि मेरा निजमूल स्वरूप विश्व है और सबका प्राणी मात्र का निजमूल स्वरूप विश्व है। ये विश्व जन्मनाश बिना है, तो जन्मनाश बिना मैं हूँ भूतों का सब देव में। मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे, तो मेरे स्वभाव मेरा स्वभाव ये प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति 8 अंग, ये मेरा स्वभाव। तो प्राणी मात्र का उद्भव प्रकृति से होता है, तो मैं अपनी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होकर मेरी इच्छा से आता हूं मैं। तो मेरी इच्छा कब होती है आने की? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन 2 श्लोकों के संदर्भ में आज की विद्वत समाज का क्या ख्याल है, इस बात को सोच लीजिए और आप भी क्या समझ रहे हैं। यहाँ धर्म शब्द आया इसलिए तो आज सब समस्या बनी हुई है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। तब 9वें अवतार का महत्व समझ में हो जाएगा कि 9वें अवतार क्या चीज है। आज दुनिया के जितने इस पृथ्वी में विद्वान हैं उन लोगों का ख्याल क्या है इन 2 श्लोकों के संदर्भ में? तो वो तो ये समझते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती, अब धर्म शब्द आ गया तो धर्म शब्द से आपने अपने ढंग का अर्थ लगा लिया। जो धर्म आप मानते हैं, जो धर्म आप कर रहे हैं, जो धर्म चलाया रहा है, उस धर्म से आपने उस शब्द को जोड़ दिया। वो ऐसी बात नहीं, ये रहस्य है। तो जब धर्म की हानि होती है तो ये परमात्मा का अवतार होता है। ये अर्थ लोगों ने लगा रखा है। तो धर्म तो 2 प्रकार का धर्म रहता है, एक पूजा पाठ रूपी धर्म और एक नैतिक आचरण रूपी धर्म। तो किस धर्म से आपने जोड़ दिया उसको? तो अगर इस धर्म से जोड़ा है तो क्या पूजा पाठ में और कोई कमी आ रही वो और बढ़ रही? ये तो और बढ़ रही। तो वहां तो लिखा है कि जब गिलानी आती है धर्म में, तो कौन से धर्म में गिलानी आती है? अरे नैतिक धर्म में गिलानी आती है। नैतिकता का पतन होता है, नैतिकता का ह्रास होता है, नैतिकता गर्त में चली जाती है, मनुष्यता गर्त में चला जाए, मनुष्य पशुवत व्यवहार में आ जाता है। ये धर्म की हानि है। नैतिक आचरण को धर्म कहते, तो ये इसमें गिलानी आती है। तब 9वें अवतार ने इसमें क्या किया? भगवत गीता में भाष्य किया और भगवत गीता में संस्कृत से हिंदी रूपांतर करके इन शब्दों को क्या विशेषण लगा दिया, धर्म के साथ विशेषण लगा दिया उन्होंने। धर्म शब्द के साथ विशेषण लगा आती है जब ही गिलानी भारत निज धर्म में। ये निज शब्द जोड़ के धर्म के साथ निज शब्द जोड़, अब उसका विशेष अर्थ निकलने लगा। निज धर्म कहते हैं अपने गुण स्वभाव को। इस गुण स्वभाव में धर्म कि मनुष्य जब अपने गुण स्वभाव से च्युत हो जाता है, बदल जाता है, तब धर्म में गिलानी आती है। धर्म में गिलानी दुष्कर्म रूपी गिलानी, मानवीय दुष्कर्म रूपी गिलानी आती है जब ही भारत गिलानी निज धर्म अधर्म बल पाता। तो अधर्म क्या कह रहा है? अनैतिक कर्म, दुष्कर्म को अधर्म कहते, दुष्कर्म के व्यवहार को अधर्म कहते। ये तो आती है जब ही गिलानी भारत निज धर्म में अधर्म बल पाता है, लेता हूं तब जन्म में। कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने, तो सज्जन वृत्ति की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं, क्योंकि परमात्मा को सज्जन चाहिए, मानव मात्र के रूप में सज्जन चाहिए।
तो दुर्जन किसे कहते हैं, असाधु किसे कहते हैं? जो दुष्कर्मी होता है, जो दुष्कर्मी होता है। दुष्कर्मी की क्या है परिभाषा की? मेरा सुख और माने, मैं भर सुखी रहूं, सब मानना है, हमें मतलब नहीं। और हिंसा को कर्म करें ये मैं अति हिंसा को कर्म, मर्डर कर दिए, ये हत्याएं कर दी, किसी को मार दिया तो बड़े प्रसन्न होते। हिंसा को कर्म करें ये मैं अति मूल बने। और इंद्रिय भोगार्थ पर और इंद्रियों के भोगों में आ सकते हैं कि बड़ा सुख क्या मानते हैं, बस जिंदगी तो नहीं। तो इस तरह का ये सब मतलब ये अधर्म का स्वरूप है। तो ये कल्याण साधु वृत्ति का, नाश करने असाधु का, स्थायी धर्म। अब ये स्थायी शब्द जोड़ दिया धर्म के साथ, स्थायी धर्म बचाने को। स्थायी धर्म किसे कहते हैं? ईश्वर के स्वभाव को स्थायी धर्म कहते हैं। ईश्वर ये विश्वरूप है और विश्वरूप का स्वभाव ही स्थायी धर्म है। विश्वरूप के स्वभाव को अष्टधा प्रकृति कहते। ये अष्टधा प्रकृति ही प्रकृति का स्थायी स्वभाव है। प्रकृति के तीन गुण ही प्रकृति का स्वभाव है, ये है स्थायी। क्योंकि जब ये विश्व रहेगा तो विश्व का स्वभाव रहेगा। वस्तु और वस्तु का स्वभाव पृथक नहीं होता कभी भी। जब विश्व रहेगा तो विश्व का स्वभाव भी रहेगा। तो यही विश्व का स्थायी धर्म है। तो ये स्थायी धर्म बचाने को लेता हूं तब जन्म में। कल्याण साधु वृत्ति का, नाश करने असाधु का। तो ये दुष्ट कर्म को नाश करने के लिए, इन दुष्कर्मियों का वध करने के लिए मैं आता हूं। ये बात भगवान शंकर ने भी रामचरितमानस में रखी। भवानी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि अवतार क्यों आते हैं? पुण्य प्रभु कहा सो राम अवतार, राम का अवतार क्यों होता है? तो भगवान शंकर उत्तर देते, हरि अवतार हेतु जे होई इद मिथ्यम कह जाए न सोई। हरि का अवतार कोई एक कारण से होता है ऐसा नहीं। जब जब होए धर्म की हानि। अब इस चौपाई से आज दुनिया के लोगों का क्या ख्याल है? जो विद्वत समाज है उनका भी क्या ख्याल है? वो कभी सोचते हैं इस बात पे कि धर्म की हानि यानी क्या? किस धर्म में हानि हो रही है? जब जब होए धर्म की हानि, तो कौन से धर्म की हानि? नैतिक आचरण रूपी धर्म की हानि के पूजा पाठ रूपी जो सब दुनिया आ सकता है जहाँ। तो नैतिक धर्म की हानि, नैतिक धर्म को तो मानते ही नहीं, मतलब ही नहीं है। पूजा पाठ से ज्यादा मतलब है तो जिसमें सारा संसार संलग्न है बस। तो ये मतलब नहीं है उस चौपाई का, क्योंकि नीचे अभी उत्तर आने वाला है। ये भगवान शंकर के शब्दों में उत्तर दिया जा रहा है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। ये असुर अधम अभिमानी शब्द सांकेतिक उत्तर दे रहे हैं। धर्म की हानि का शाब्दिक सांकेतिक उत्तर दे रहे हैं। कौन से धर्म की हानि होती है वो आगे के शब्द बता रहे हैं। बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। ये असुर अधम अभिमानी किसे कहते हैं और काय पर से शब्द उनको संज्ञा लगी? उनके दुष्कर्म के कारण, उनके अनैतिक व्यवहार के कारण। तो असुर उसी को कहा जाता है जो अधर्मी दुष्कर्मी रहता है, जो दुष्कर्म करता है उसी को राक्षस, असुर और अभिमानी सब कुछ संज्ञा उसी को लगती है। तो अब ये धर्म का संबंध जुड़ रहा है। जब जब कोई धर्म की हानि, कौन से धर्म की हानि? नैतिक धर्म की हानि। वो अधर्म क्या है? वो असुराधम जो करते हैं। नीचे लिखा है करह या नीत जाए नहीं मरनी, सीधा ही पेपर देने सुधा। वो असुराधम अभिमानी अनीति करते हैं, अन्याय दुराचार, मार खाओ पियो मौज करो नाचो गाओ, चाहे जो कुछ छोड़ा लो समझा अपने कुछ नहीं। और ये सब क्या है? जो मनुष्य अपने कायदे में, अपने अधिकार में रह करके परस्पर प्रेम करते हुए अपने अपने अखंड सत्य साथ से अपने अपने कर्म को करते हुए जीवन यापन करो और आनंद ले मानव देह का, ये तो मार्ग है, मानवता का मार्ग है। और वो उनकी स्वाभाविक वृत्ति ये होती है। असुराधम मानी कर जायर नहीं बरनी, सीधे में प्रधेन सुधरनी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, धर्म कृपा ने सज्जन दिया। और असुर मार थापाई सुरन राखई निज श्रुति से, जग विस्तार विसर्जित राम जन्म करके। ये अवतार के आने का कारण होता है कि दुष्ट कर्मों को दूर करने के लिए। तो हम पूजा पाठ भले ही कुछ कर रहे हैं,
जो भी कर रहे हैं, देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, जो भी संसार के लोग कर रहे हैं अपने अपने श्रद्धा से, परंतु इस उपासना ने हम मनुष्य मात्र को दुष्कर्म करने के लिए छूट तो नहीं दे रखी है। किसी शास्त्र ने तो नहीं कहा कि तुम दुष्कर्म कितना भी करो तो ये सब माफ हो जाएगा। इन देवताओं में ये शक्ति है कि तुम, आज इसी भावना ने हमको और बड़ी दुर्गति में ले जाके खड़ा कर दिया। ये दुआ कृपा आशीर्वाद के चक्कर में अभी आपके इस क्षेत्र में चरण रज के लिए 100-200 आदमी की मौत हो गई, वो दुआ कृपा आशीर्वाद के चक्कर में। बोल फलाना ऐसा करो तो ये हमारी जो भावना आज जाके इस तरह से पाखंडवाद में चली गई, तो अंधविश्वास पाखंडवाद में तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, इस पाखंडवाद के संदर्भ में लिखना पड़ा। सुन खगेश कली कपट हठ दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह महाराज व्याप रहो ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नर, जब तक व्रत मगदान, देव न बरस धरनी भय न जामे धान। ये लिखना पड़ा तुलसीदास जी को। और कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त तो है सदग्रंथ, दम्भ निमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। इन पाखंडवाद के धर्म मानवता उलझ चुकी है, तब अवतार आते और पाखंडवाद से निकाल करके मानव को यथार्थ धर्म में जोड़ते। इस धर्म में जोड़ने के लिए दिव्य दृष्टि का उपक्रम, दिव्य दृष्टि एकमात्र आधार रहती है मनुष्य मात्र को सत्कर्म प्रवृत्त कराना। तो ये दिव्य दृष्टि का आविष्कार हुआ है, इसको हम समझना है कि दिव्य दृष्टि क्या है। दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्व परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया जाता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि ये अध्यात्म विद्या को कहते हैं, ब्रह्म विद्या को कहते हैं, सांख्य विद्या, साबरमन, बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं दिव्य दृष्टि। विज्ञान योग, समत्व योग, आत्मयोग, ऐसे बहुत से शब्द हैं पर्यायवाची शब्द। तो दिव्य दृष्टि से हमें ये देखना कि विश्व ही विश्व परमात्मा कैसे, हमारा सबका निजमूल स्वरूप विश्व है। हम ये ऐसा सुनते भर हैं पर हम जानते नहीं, तो ये ना जानने के कारण इससे हमारा स्थायी प्रेम नहीं होता। इसीलिए ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जाने बिन नहीं हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिन खगे जल की चिकनाई। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो अब जानना आवश्यक क्यों है? इस विश्व रूप से प्रेम करने के लिए। प्रेम का मतलब है इससे नैतिक व्यवहार करने के लिए, यथाउचित निर्मल व्यवहार करने के लिए, जिसमें हमारे हर क्षण हर पल के व्यवहार में शुद्धि आ जाए, शुद्धता आ जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा? स्थायी सुख शांति की प्राप्ति, क्योंकि हर क्षण हर पल जो हम कर्म करते हैं उसका तत्क्षण फल बन जाता है, और तत्क्षण फल बन। अब मान लीजिए हमने दुष्कर्म कर दिया, अनैतिक व्यवहार कर दिया, तो बुरा फल बन जाएगा और वो हमारे ही पास हमको भोगना पड़ेगा। हमने नैतिक व्यवहार कर दिया तो नैतिक व्यवहार का फल हमें नैतिक व्यवहार का अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति इसका है सब कोई। जो कर्म करता फल उसी को भोगना पड़ता, और काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। तो हम हर क्षण हर पल इस मानव जगत में जन्म लेकर के आते हैं और हम कर्म तो करते ही रहे। कर्म के बिना तो हम एक क्षण नहीं रह सकते। तीसरे अध्याय में लिख दिया भगवान ने 5वें श्लोक में, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्य ही वैसा कर्म सर्व प्रकृति जरूरी। नहीं रह सकता कोई एक क्षण कर्म के बिना, जीवों से करवाते स्वभाव गुण कर्म ये। तो हम तो एक क्षण बिना कर्म के नहीं रहे। पर अगर असत कर्म हो गया तो बुरा फल बन जाएगा, सत्कर्म हुआ तो अच्छा फल। अच्छे कर्म का फल सुख रूप आता है, बुरे कर्म का फल दुख रूप आता है। तो हमें विकारों से निकालना है और सद्गुणों में अनुरक्त होना। इसके लिए आविष्कार हुआ दिव्य दृष्टि का, यानी कुमार्ग से निकाल करके मनुष्य को सतमार्ग में ले जाना। ये भगवान राम ने भी किया। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटहि और नहीं तो राम। ये भगवान राम ने किया। कुमार्ग से निकाल करके भगवान ने सुमार्ग में ले गए मानवता को, और सब मनुष्य मात्र स्थायी सुख शांति में चली गई और सब आनंद से रहने लगे लोग। ये लक्ष्य रहता है दिव्य दृष्टि के आविष्कार का। अवतारी महापुरुषों के द्वारा दिव्य दृष्टि का आविष्कार इसलिए होता है
कि वो मनुष्य को कुमार्ग से निकाल करके सुमार्ग में ले जाना। तो ये जैसा बालकांड में रामचरितमानस में आया कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि बाज विकार। ये जड़ चेतन जो भी दृश्य दिख रहा है यही विश्व है। जड़ चेतन का ये स्वरूप जो दिख रहा हमारे आपके से यही विश्व। इसमें दो भाव रहते, ये अच्छा बुरा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता,